नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार यादव परिवार में इस वक्त शोक का माहौल है। जैसा कि आप जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। आपको बता दें, आज लखनऊ के पीपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ उनके करीबी रिश्तेदार और कई बड़े बड़े नेता भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि इसी बीच लगातार तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मुलायम सिंह यादव की हालत काफी ज्यादा नाजुक नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव जो अंदर से बुरी तरह से टूट चुके हैं, वह अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, तो वहीं उनके बेटे प्रतीक यादव ने साधना गुप्ता को मुखाग्नि दी। इस दौरान बेटे अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके अंतिम दर्शन के लिए बीते शनिवार को उनके आवास पहुंचे थे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने दुख को जाहिर किया, तो वहीं इस अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि साधना गुप्ता जो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। साधना गुप्ता साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी का शिकार हुई थी और तब से उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक रही। साधना गुप्ता के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन के चलते उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हुई, जिसके चलते उन्हें कुछ दिनों पहले ही गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 9 जुलाई के दिन साधना गुप्ता ने इसी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद अब कई राज भी खुल रहे हैं। यादव परिवार में किस तरीके से सदस्यों के बीच कितनी बेहतरीन बॉन्डिंग रही है, लेकिन पारिवारिक झगड़े भी जग जाहिर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, साधना गुप्ता ने किस तरीके से अपने आखिरी इंटरव्यू में अपने दर्द को बयां किया कि पारिवारिक झगड़े को लेकर जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे, उन आरोपों पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा ही परिवार इस वक्त काफी दर्द भरे दौर से गुजर रहा है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। बीते 9 जुलाई के दिन गुरुवार के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली और आज लखनऊ के पिपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उनके बेटे प्रतीक यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी है। इस दौरान मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, उनके भाई शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके आवास उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। साधना गुप्ता के गुजर जाने के बाद तमाम राज खुल रहे हैं। यादव परिवार में किस तरीके से कलह मचती हुई नजर आई है, उस कलह से आप सभी वाकिफ हैं। एक वक्त साधना गुप्ता भी काफी ज्यादा परेशान रह गई जब उन पर कई बार आरोप लगे कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में रिश्ते में जो दरार आई है, उसकी वजह वह है। साधना गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को बयां किया था। साल 2017 में जब समाजवादी पार्टी को लेकर राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई थी, उस दौरान साधना गुप्ता विवादों के बीच काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। साधना गुप्ता को लेकर उस वक्त कई बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई थी। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, अखिलेश यादव के खास रहे उदयवीर सिंह ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ ही सौतेली मां साधना गुप्ता पर कई इल्जाम लगाए थे। उसी बीच यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद मुखर हो गई थी। पर्दे के पीछे रहने वाली साधना गुप्ता अचानक से मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। साधना गुप्ता अचानक से बोल पड़ी थी।
उस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी थी। दरअसल आपको बता दें, राम गोपाल यादव ने एक वक्त कहा था कि अदृश्य शक्तियां मुलायम सिंह यादव पर हावी हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव को ये एहसास नहीं हो रहा है कि उनके ही बेटे के साथ खेल हो रहा है। अखिलेश यादव ने साल 2017 में 1 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव प्रचार किया और जब उनका प्रचार और जनसभा का दौर खत्म हुआ, उस दौरान साधना गुप्ता का इंटरव्यू चर्चा का विषय बन गया था। दरअसल कहा जाता है कि साधना गुप्ता ने आखिरी चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले खुद रिपोर्टर को घर बुलाकर इंटरव्यू दिया था। सपा के पारिवारिक झगड़े पर मोहर लगा दी थी। साधना गुप्ता ने इंटरव्यू में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बारे में बात की और साथ ही साथ उन्होंने मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को एमपी बनाने और यूपी का सीएम बनवाया था। पर्दे के पीछे रहकर अब तक वह सारे काम करती चली आ रही हैं कि नेताजी नहीं चाहते थे, इसलिए वह पीछे से काम करती रही, लेकिन अब वह चुप नहीं बैठेंगी, अपना काम दिखाएंगी। उस वक्त उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी अपने बेटे प्रतीक यादव को लेकर। बेटे प्रतीक यादव को राजनेता के रूप में वह देखना चाहती थी। वह तो राजनीति तक नहीं कर सकी, लेकिन बेटे को राजनीति में भेजना चाहती हैं। इस तरीके से साधना गुप्ता ने अपनी बात रखी थी उस इंटरव्यू में। हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में भी तमाम चीजों के बारे में बताया था, तमाम विवादों के बारे में बताया था, जब साधना गुप्ता से अखिलेश यादव के साथ रिश्ते को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि वह अखिलेश को सौतेला बेटा नहीं मानती हैं। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को उन्होंने अपनी आंख बताया था, लेकिन आज साधना गुप्ता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं और उनके ये पुराने इंटरव्यूज, उनके ये शब्द हर किसी की आंखों को नम कर रहे हैं। साधना गुप्ता उन आरोपों को झेलती हुई नजर आई और परिवार को एक डोरे में बांधकर चलती हुई नजर आई। साधना गुप्ता बहुत ही कम नजर आई डिंपल यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ वह दिखाई तक नहीं दी, दूर रहा करती थीं दोनों ही बेटे और बहुओं से, लेकिन साधना गुप्ता अपने परिवार के लिए काफी कुछ करती दिखाई दी। आप सभी ने देखा जाना कि साधना गुप्ता पर ये तक आरोप लगा था कि मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच उनके रिश्ते में दरार उन्हीं की वजह से आई थी। उन तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत की थी और साथ ही साथ अपने बेटे प्रतीक यादव को लेकर भी उन्होंने अपनी इच्छा को भी जाहिर किया था। फिलहाल देखा जाए तो यादव परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं उनके करीबी रिश्तेदार और राजनीति की दुनिया से कई बड़े बड़े नेता। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।